हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कुमल के सिंह के वीडियो में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। ही गाइस, तो मैं आप सभी के लिए फिर से बहुत ही अच्छी वीडियो लाई हूँ। बहुत अच्छी बातें आप सभी को बताने के लिए आई हूँ। आप लोग बस रुकिए रुकिए वीडियो के एंड तक देखिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इससे आप सभी को पता चल जाएगा कि मैं क्या आप सभी से बातें करने के लिए आई हूँ और क्या बात करूँगी। तो बस मैं छोटी सी बात बोलूँगी, छोटी सी टाइम लूँगी। जो न्यू मेंबर हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आप सबसे बार बार बोलती हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कीजिए। सो बने रहने के लिए धन्यवाद। हकीकत बताऊँ गाइस, अभी के टाइम में बोलना सभी को आता है। अच्छा बोले, बुरा बोले, सोच समझ के बोले, बिना सोचे बोले, यूं ही बोल दे, लेकिन सबको बोलना आता है। अभी के टाइम में कोई ऐसा नहीं है कि जिसको बोलना नहीं आता है। बोलना सभी को आता है, लेकिन इंसान के पास बहुत चीज़ की मजबूरी होती है, बहुत फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, बहुत ऐसे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ इंसान सोचता है कि नहीं, चुप रहना काफ़ी बेहतर है। और शायद अगर चुप रहने से हमारे सामने वाले को ये समझ में आए कि हमारा चुप रहना कितना सही और कितना गलत है, तो पता चल जाए। वरना गाइस, बोलना तो सभी को आता है, सभी को। बस हालात ऐसे होते हैं ना, जो इंसान को चुप रखते हैं, इंसान के मुंह पे ताला रखते हैं। वरना सभी लोग को बोलना आता है। बहुत जगह इंसान अपनी उम्र के दायरे की वजह से चुप रहता है, क्यों ना उससे बड़े उम्र के लोग उन पे शोषण करें, उन पे अत्याचार करें। और इस चीज़ को जानते हुए भी बहुत बच्चे, बहुत ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे लोग चुप रहते हैं, बस इसलिए कि हमसे बड़े हैं, कहीं हमारे बोलने से उनकी तौहीन ना हो, उनकी कोई इज्जत में हमारे तरफ से कोई छूट ना हो। बस इंसान इसीलिए चुप रहता है। वरना क्या हमें बोलना नहीं आता है? वरना क्या आपको बोलना नहीं आता है? सबों को बोलना आता है। सभी लोग जवाब दे सकते हैं। जो जिनके साथ जैसा करता है, उनके साथ वो इंसान उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये पृथ्वी पे जो इंसान आता है, जिसे अपने रिश्ते बचाने होते हैं, जिसे रिश्ते निभाने होते हैं, जिसे इंसानियत दिखाना होता है, वो बेफिजूल के बोलने वाले लोग, बेफिजूल को आपसे बोलकर जीत जाने वाले लोग से चुप रहना पसंद करते हैं। अब तो ऐसा ऐसा सिचुएशन लोग क्रिएट कर देते हैं, ऐसे ऐसे बातें चुभन वाली बोल देते हैं ना, कि ये फील होता है मिलिए तो प्रणाम और नहीं मिलिए तो, समझ गए ना। क्या करे, इतना लोग मजबूर कर दिया है। आप इतना भी किसी को नहीं दबाइए कि वो सर के ऊपर से उसका पानी चला जाए। और अगर सर के ऊपर से पानी गया तो इंसान को रिश्ते का लिहाज नहीं होता है।
तब इंसान को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट दिखता है, हम हो या आप हो, सभी को। और हकीकत बताऊँ गाइस तो लास्ट सिचुएशन में इंसान का खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जिसे हमें बचाना है, जिसे हमें बचाकर रखना है खुद के लिए, जिसे हमें खुद के लिए भी करना है। और ऐसे में इंसान खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाता है। 1 मिनट गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये बीच बीच में हमारा लड्डू गोपाल आते रहता है। नमस्ते कर दो। तो गाइस बच्चा है, अब पास में ही रखते हैं तो आता है वीडियो में, तो इस चीज़ से आप लोग भी खुश हो जाइएगा। और मैं खुद के एक्सपीरियंस से अगर आप लोग को बताऊं तो आप लोग भी एक्सपीरियंसिव हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो, आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हो। हर समझदार इंसान ये नहीं सोचता है कि हमें 4 बात किसी ने सुना दिया तो मैं भी उसे कुछ बोलूं। नहीं, अरे भाई चलो कोई बात नहीं, अगर बोल दिया तो हमसे बड़े अगर हैं तो कोई बात नहीं, हमसे बड़ा था। और अगर छोटा ही हमसे बोल दिया तो कोई बात नहीं, अपना ही तो था ना, बोल दिया तो बोल दिया। हमें रिश्ता बचाना है, हमें हमारे रिश्ते का लाज रखना है, हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है। लेकिन 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 हमें निभाना है, हमें बचाना है, हमें चलाना है, हमारे सामने वाले को बचाना है, निभाना है, चलाना है, तभी तो। नहीं तो एक हाथ से कभी ताली बज सकती है बताइए? इसके लिए दोनों हाथ चाहिए, वरना एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। फिर भी इंसान को कोशिश करना चाहिए कि मेरा एक हाथ हमेशा सपोर्ट के लिए है। आओ, प्रेम से रहो, प्रेम से ये करो, क्यों नहीं तो जवाब तो मैं भी दे सकती हूँ। तुम्हारे तरह मुंह तोड़ जवाब मुझे भी आता है। शायद मैं इंसानियत को बचा रही हूँ, शायद अपने लिहाज को बचा रही हूँ, या फिर ये भी हो सकता है गाइस, हो सके अगर आप बोल रहे हो और उस बीच मैं जाके कुछ बोल दूँ, आप जाके कुछ बोल दो, कोई भी नेसेसरी कोई भी बोल देता है, तो उसमें उस इंसान का भी इज्जत उतार दिया जाता है, उसमें उसे भी वो गलत शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो अपना इज्जत बचाने के लिए मैं आपसे चुप हूँ, ये भी समझिए, ये भी होता है। लेकिन अगर इस चीज़ को सामने वाले समझे कि हमसे क्यों चुप है, क्या वजह है कि हमसे ये चुप रहता है, क्या वजह है कि हमसे ये मेरे सवालों का जवाब नहीं देता है, हमसे प्रेम से पेश आता है, हमसे होशियारी से समझदारी से पेश आता है, क्या वजह है बताऊं? इस पृथ्वी पर जब भगवान भेजते हैं ना इंसान को, तो हर एक बंदा से, हर एक इंसान से कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। सबसे पहले तो कनेक्शन माँ, फादर, सभी से, मम्मी पापा, भाई बहन, ये सारे तो रिश्ते नाते होते ही हैं। घर के जितने ऑल ओवर फैमिली जितने, सभी से कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनसे तो रिश्ता है ही। अगर मैं बात करूँ अदर पर्सन की, दुनियादारी की, तो मैं बताऊँ, कहीं कोई लोग फ्रेंड हो जाते हैं, तो कहीं कोई लोग फ्रेंड की फैमिली होते हैं, तो कहीं कोई लोग, मैं मानती हूँ कि चलो कुछ हो ना हो, इंसान है ना, और एक इंसान का दर्द इंसान ही समझता है। एक औरत का दर्द अगर एक औरत समझे तो बेहतर है, एक इंसान का दर्द एक इंसान समझे तो बहुत बेहतर होता है। तो इंसान के नाते ही इस धरोहर को बचा के रखना है। इंसानियत के नाते वाले जो धरोहर हैं, इसको नहीं वेस्ट करना है, इस चीज़ का तौहीन नहीं करना है, इस चीज़ को अच्छे से निभाना है। और इसी चीज़ का बहुत जगह सिचुएशन इंसान का होता है जहाँ पे वो चुप रहता है।
वरना जवाब तो सभी को आता है। लेकिन चलिए कोई नहीं, अगर इस पृथ्वी पे आए हैं, इस पृथ्वी पे हैं, तो सब कुछ अच्छे से भगवान इंसान में उतना कैपेसिटी दें कि वो अपने इंसानियत वाले धर्म इस पृथ्वी पे आए और जुड़े हर रिश्ते को अच्छे से आगे बढ़ाए, अच्छे से उसका दिखाए। मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ गाइस, कोई ऐसा इंसान नहीं है, अभी आप 2 साल के बच्चे के पास जाओ ना, अभी के टाइम की मैं बात करी, उसे आप 2 साल 3 साल 5 साल के बच्चे के पास आप जाइए, और अगर आप वो बच्चे 3.5 साल 4 साल का है, आप उसे 1 थप्पड़ मार दीजिए, वो पलट के आपको 2 थप्पड़ मारेगा। हाँ, भले उसके थप्पड़ में चोट ना हो, दर्द ना हो, लेकिन वो भी मारेगा। आप सोचिए कि अगर बच्चे इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं, तो क्या बड़े लोग के पास नॉलेज नहीं होता है? जितना नॉलेज जिसके पास हो, वो उतनी नॉलेज से परफेक्ट होकर उस बंदे को हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है, इंसान तो ये सोचो कि वो आपका इज्जत कर रहा है, वो आपका रिस्पेक्ट कर रहा है, वो आपका ये करके अपना बड़प्पन दिखा रहा है। आप सामने वाले के बड़े होते हुए भी अगर छोटे आपके सामने में इंसानियत दिखा रहा है, तो वो बड़ा होना बेकार है। वो बड़ा इंसान उम्र में बड़ा होता है, उम्र में बड़ा रहता है, उम्र में ही बड़ा रह जाता है, दर्जे में बड़ा रह जाता है, बट इंसानियत के लेवल में कभी बड़ा नहीं होता है, फ़र्ज़ के लेवल में कभी बड़े नहीं होते। और अगर बड़े लोग अपने दिखा रहे हैं इंसानियत, छोटे लोग नहीं दिखा रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे सिखाओ, आप उसे समझाओ और आप उसे बताओ। फिर भी अगर वो नहीं मान रहा है, तब वो नालायक है, तब वो बिल्कुल ही नालायक है। तो उसकी गलती है, तो उसकी जिम्मेदारी है, तब उसकी जानबूझ की सोची समझी बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, छोटे आपसे बड़े बन रहे हैं, इंसानियत दिखा रहे हैं, अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं, तो थोड़ी सी समझदारी दिखाइए और ख़ुद को भी एक इंसान के तौर पे ही कम से कम अच्छे इंसान बन के दिखाइए। तो ही गाइज़, आप लोग बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ दीदी आपने सही बोला, या फिर आप लोग को अगर लगता है कि हाँ मैं 100% सत्य बोलती हूँ, तो इसमें आप 100% कमेंट कर सकते हैं, 100 लिख के भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग भी वो समझदार इंसान बनो, जो इंसान हर चीज़ को सोच समझ के करता है, हर एक पग को सोच के रखना चाहिए। भले ही गलती सबों से होती है, गलती किसने आज तक नहीं किया है, सबों ने किया है और सबों से गलती होती है, लेकिन उसके लिए इंसान को ये सोचना चाहिए कि हाँ गलती हमसे हुआ है, तो हम ही इसका उपाय भी ढूंढेंगे, हम ही इसका सही रास्ता निकालेंगे और सच और अपने साथ, अपने होने वाले के साथ, अपने सामने वाले के साथ गलत नहीं करेंगे, ना होने देंगे। तो मेरे को लग रहा है गाइस कि आप लोग हमारे वीडियो से बहुत अच्छे से प्रेरित हो रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यूं ही आप लोग समझते रहिए। और आप अपने अंदर भी उम्र का लिहाज मत रखिए, बड़े हैं तो बहुत बेहतर है अगर आप में समझदारी है, तो छोटे हैं
फिर भी आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने से बड़े को समझा सकते हैं, अपने से बड़े को बता सकते हैं, आपके बड़े आपके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, आपको शोषण कर रहे हैं, तो इंसान सहता है, चुप रहता है, लेकिन जवाब देने सभी को आता है। इस चीज़ को हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए और ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी भी होता है, नहीं तो लोग सर के पानी से ऊपर करते करते दबा ही देते हैं। लेकिन नहीं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी आँच मत आने दीजिएगा। जब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए तो उस टाइम आपको एक्शन जवाब देना है तो देना है, लेकिन तब तक चुप रहिए जब तक आप ये उम्मीद है कि चलो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो कोशिश हमेशा करते रहिएगा, बाकी आगे सब कुछ जैसा जैसा होगा सब बढ़िया ही होगा। सो गाइज़, मैं जितना समझा सकी आप सभी को समझाई, जितना बता सकी मैं आप सभी को बताई, बिल्कुल अच्छे से और सरल भाव से। आप लोग बने रहिएगा हमारे यूं ही वीडियो में, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट लेके आती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव में। सो बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग भी खुश मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल टनाटन रहिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर।